कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया, बहुत खुश होंगे। तो आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से जय गुरु जी और जय माता। तो आज का टॉपिक है व्यर्थ गई कमाई। व्यर्थ गई कमाई मतलब ये हमारे जीवन की कमाई है, जीवन की पूंजी है। तो ये चीज़ मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताना चाह रही हूँ। तो ये कहानी किसी ऐसे में वैसे या किसी भी मतलब इसकी नहीं है, ये सच्ची कहानी है और इसको शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, अपनी दादी, नानी, मामी, मासी किसी से भी सुना होगा जो बुजुर्ग हैं। तो ये कहानी है महर्षि पराशर की। जी हाँ, महर्षि पराशर जब जंगलों में तपस्या करके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको एक नदी मतलब पार करनी थी। तो नदी पार करनी थी क्योंकि वो पहले एक पूर्ण योगिनी थे। तो वो पूर्ण योगी बनकर अपनी तपस्या की से बहुत सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त कर कर वापस आ रहे थे। तो वो वापस लौट रहे थे, तभी अचानक आजा, इधर आजा, बैठ जा, आजा, ये मेरा बेटा है। तो तभी वो अचानक वहाँ पे जैसे वो पहुँचे, तो एक मलाह की बेटी, जी हाँ, मलाह की बेटी, मछुआरे की बेटी, ह हाँ, आप समझ गए होंगे। ये वही मलाह है, ये वही मछुआरे हैं, जिनको केवट कहा जाता है और उनका स्थान बहुत ऊँचा है। और सबसे बड़ी बात, श्री राम भगवान को उन्होंने ही सरयू नदी पार कराई थी। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं पहुंचती हूँ अपने मेन पॉइंट पे। तो जैसे ही वो अपनी तपस्या करके लौटे, तो वो मछुआरा जो था वो अपना भोजन कर रहा था, क्योंकि उसी समय उसकी बेटी उसके लिए भोजन बनाकर लाई थी। जब उसकी बेटी भोजन बनाकर लाई थी, तो वो भोजन करने लगे, तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि आ रहे हैं और उनको नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि उस नदी के पार दूसरी तरफ ही वहाँ पे कुछ मील जाकर के महर्षि पराशर जी का आश्रम था। तो जैसे ही वो वहाँ पे मतलब खड़े हुए, तो मछुआरा अपना भोजन छोड़ के चलने लगा। तो मछुआरे की बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, आज ये काम मैं कर लेती हूँ, आप आराम से भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे करो? तो उसने कहा कि पिताजी, मैंने आपको ये काम करते हुए देखा है। और सही बात है कि जब बच्चे अपने माता पिता को किसी भी काम को रोज करते हुए देखे, तो कुदरती वो उस काम को सीख लेते हैं। तो वो आराम से मछुआरा जो थे वो अपना भोजन करने लगे, और उनकी बेटी जाकर के महर्षि पराशर को मतलब अपनी नैया में, अपनी नाव में बिठा के पार करवाने लगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैं महर्षि पराशर की बात करी और जो मछुआरे की बेटी की बात करी हूँ, वो है कौन? सत्यवती। जी हाँ, मैं सत्यवती की बात कर रही हूँ। तो सत्यवती जी ने वहां पर उनको बिठाया और वो ले चले। अब ऋषि पराशर वो शक्तियां तो हासिल कर चुके थे, पूर्ण सिद्धियां हासिल कर चुके थे। हाँ, सही, आप सही समझ रहे हैं, यहीं से ही महाभारत की पहली नींव रखी गई थी। तो यहीं से ही महाभारत का एक, आप कह सकते हैं कि उद्गमन हुआ था। तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने आज तक स्त्री को नहीं देखा था। तो वो उनको देख के, उनकी सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने उनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा। और उन्होंने उनसे कहा कि वो उनसे एक मतलब उनसे विवाह कर लें, और उनके साथ पत्नी की तरह मतलब संबंध बनाए। तो जो मतलब कन्या थी सत्यवती, उन्होंने कहा कि नहीं ऋषिवर, ये घोर अपराध है और मैं नहीं कर सकती। आप एक पूर्ण योगी हैं, आप एक तपस्वी हैं, और मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरे मुंह से तो मतलब एक मछली की बात आती है, एक दुर्गंध आती है। तो जैसे ही ऐसे उन्होंने सुना, तो उन्होंने एक मुट्ठी भरी रेत ली, क्योंकि जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत थी। और उस रेत को हाथ में लिया और इस तरह से उस पे फूंक मारते हुए उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए कहा कि जाओ, आप पूर्ण यौवन सुंदरी बन जाओ। मतलब आप जहाँ पर भी खड़ी होंगी, वहाँ पे कितने किलोमीटर तक खुशबू ही खुशबू होगी। और ये बोलते ही, ये शब्द बोलते ही वाक्य ही वैसे हुआ। सत्यवती जी बहुत ही मतलब उनके मुंह से बहुत अच्छी सुगंध आने लगी। फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने फिर दोबारा से महर्षि पराशर ने सत्यवती जी के आगे फिर से प्रेम प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा नहीं ऋषिवर, हमें
सूर्य भगवान देख रहे हैं, हमें सूर्य भगवान देख रहे हैं, हमें तीन लोक के स्वामी देख रहे हैं। हाँ, तीन लोक के स्वामी वो स्वामी जिनको आप शिव महाराज कहते हैं, जिनको महाकाल कहते हैं, सदाशिव कहते हैं और महाशिव कहते हैं, जो हम सब की धड़कनों में, हमारे रोम रोम में समाये हैं। वो आप से मैं एक बात कहती हूँ, आपने शिव को पूजा तो आपने हरि को पूजा, हरि को पूजा तो ब्रह्म को पूजा, क्योंकि सभी का ही मूल मंत्र शिव है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने फिर से एक दूसरी मुट्ठी रेत भर के उन्हें कहा दिन की रात हो जाए। तो उसी टाइम ही जो भी वायुमंडल में जितनी भी मतलब ऊर्जा विराजमान थी, चाहे वो सूर्य देव थे, पक्षियों का चहचहाना था, पेड़ पौधे, जो भी पानी था, वो पानी भी था, वो भी सूख गया, वो एक मरुस्थल में बन गया और दिन की रात होगी। और इस तरह से महर्षि पराशर ने उन सत्यवती जी के साथ रात बिताई और यहीं से ही महाभारत के युद्ध का पहला उद्गमन हुआ, पहली नींव रखी गई, कौरवों का जन्म हुआ, पांडवों का जन्म हुआ। उसकी कहानी में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप लोग ये बात सोचिए कि एक ऋषि, एक तपस्वी जिनका अपने मन पे नियंत्रण नहीं था, या आप हम दूसरे शब्दों में कह सकते थे कि विधाता ने इस चीज की रचना के लिए उनको एक जरिया बनाया था, एक कड़ी बनाया था, जी हाँ, एक चेन बनाया था, जिसके हम अंदर हम एक एक करके पॉइंट जोड़ते जाते हैं और उस चेन को लंबा बनाते जाते हैं और वो और ज़्यादा कड़ियों के साथ जुड़ती जाती है और मजबूत होती जाती है। तो ये जो हमारा मन है ना, ये हमें हर तरह से भटकाता है, हर तरह से गलत रास्ते पे लेके जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए। जी हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जब आपका मन कहता है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, हाँ ये काम गलत है, तो हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए। हाँ, और अगर आपका मन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आप जब भी आपके मन में कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत भाव या कोई भी गलत चीज़, किसी के साथ लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी बुरा बोलने के लिए, तो आप ये बात सोचिए कि आपको रब नहीं बनना है, रब हमें देख रहा है, हमें भगवान नहीं बनना है, भगवान हमें देख रहे हैं। तो आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन कम से कम थोड़ा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। और इस तरह से जो वो पूर्ण योगी थे महर्षि पराशर, उनके सारा तप जो था वो व्यर्थ चला गया और उनके सारे तप की जो कमाई थी वो व्यर्थ हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पूर्ण गुरु की शरण ना मिले तो चाहे ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे देवी हो, देवता हो, उनको सारी कमाई व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि गुरु ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, गुरु की शरण के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी को भी अपना गुरु माना है अपने जीवन में, हाँ जी हाँ, सबसे पहले हम इंसान हैं, हम इंसानों का सबसे पहले गुरु होती है हमारी माँ। हाँ, अगर आप उसी को ही अपना गुरु मानते हैं ना, तो उसी के ही अंदर आपको सभी देवी देवताओं का निवास मिलेगा। और कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने जीवन में कभी भी गलत बात नहीं सिखाती है, कभी भी नहीं। तो ये है आज की कहानी, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। जी हाँ, मेरे पास बहुत सी कहानी का पिटारा है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मेरे बहुत सी बातें एक थे जिनसे सीखी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो है मेरी दादी, और मेरी दादी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, और उन्होंने अपने जीवन जो यापन किया ना, एक मर्द की तरह, एक शेरनी की तरह किया है। तो चलिए फिर मैं कभी किसी दिन आपको उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है, कुछ भी अच्छाई है, तो वो मुझे मेरी दादी ने दी है, और मेरी दादी की बदौलत ही मैं अच्छा सोच सकती हूँ, अच्छा बोल सकती हूँ, और आप तक अपने मन की बात पहुँचा सकती हूँ। तो आपको अगर ये आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हो सके प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मन सबके अंदर है, भगवान ने सबको दिया है। इसी से ही, छोटी छोटी बातों से हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय गुरु जी, जय माता रानी। और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन में
आप जिसको भी मानते हैं, नाम जाप जब भी आपका मन करता है आप करें, क्योंकि हमारे साथ ना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। हमारे साथ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अदर्स कंट्री में, मैं बहुत सी कंट्रीज में उनके नाम नहीं ले सकती। इंडिया में नोट चलते हैं, रुपए चलते हैं, अदर कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है, डॉलर चलता है, बहुत सारे। लेकिन जो भगवान है ना, उनके घर में सिर्फ एक करेंसी चलती है और वो है हमारे कर्म। और हमारे कर्म की करेंसी चलती है। तो चलिए क्यों ना हम भी अपने अकाउंट में पैसे तो बहुत जमा कर लिए, खर्च भी हो रहे हैं, तो कुछ अच्छे कर्म जमा कर ले, ताकि आगे जाके जब हम उनको वो हमें पूछें, अपनी हमारी क्लास ले, तो हम इतना सो तो कह सके कि हमने भी कुछ अच्छा किया है। तो कभी किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहे। अगर कोई गालियां भी निकालता है तो चुप होके सुने, कोई बात नहीं। अगर आप चुप हैं तो आपका चाहने वाला, आपका सुनने वाला वो परमपिता परमात्मा आपकी तरफ से उन लोगों को जरूर जवाब देगा। और किसी का बुरा चाह के हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता रानी, शुक्राना माता रानी। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए